हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, तो और जैसे टाइटल थंबनेल आप लोगों ने पढ़ लिया, तो जी हाँ, मेरी करवा चौथ की रात पूरी जैसे ही करवा चौथ की रात पूरी मेरी हॉस्पिटल में भी थी। क्या हुआ वो मैं आप लोगों से आगे बताती हूँ। सुबह से बहुत ज़्यादा खुश थी और अचानक ही जो हुआ अचानक ही हुआ। तो अभी यहाँ पे जो है देव जो है वो मेरे को मेहंदी लगा था। पहले मैंने अपने हस्बैंड से बोला था मुझे लगा दो, तो उन्होंने मना कर दिया है ना। ये रात में लगाई थी और ये जस्ट अभी 5 मिनट में लगाई है। ये देखिए, ये जस्ट अभी ये मेरे देव ने बनाया हुआ है और तुरंत मैंने छुटा ली। ये ठीक है वैसे जल्दी के लिए, और उसमें कोई केमिकल रहता ना तो ऐसी मेहंदी ये देखो। और ये वाली रात में, ये कुछ दिन के लिए रहती है और ये एक 1-1.5 दिन 2 दिन ठीक है। मैं ये पहली बार लगाई हूँ। ये देखो, वो भी धोखे से आ गई थी और उससे ज़्यादा डार्क तो ये रची है। देखो, ये कम रची है, ये ज़्यादा रची है। अच्छा बढ़िया, मैंने होटल जैसे घर में खाना भी बनाया था। पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ रही थी या मैं खुद रख रही थी। तो बढ़िया से मैंने इस पर प्याज का मसाला तैयार किया, फिर मैंने इस पर देखो टमाटर डाल दिए थे और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। काफ़ी लोग जो हैं कि करवा चौथ में बाहर खाना खाने जाते हैं, पर होटल वाली फीलिंग हमने घर में ही लेके आई थी। तो मैंने घर में ही खाना बनाया था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि आपको पता है मेरे यहाँ ऐसा खाना बनता ही नहीं है। अगर बनेगा तो साल में 4-5 बार ही बनेगा, कोई फेस्टिवल में तभी, ऐसे नहीं बनता है कोई किस बर्थडे वगैरह हुआ तब, क्योंकि हम ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें खाते ही नहीं हैं। तो अभी मैंने देखो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ ही आटा लगा दिया है और इसमें चढ़ा दिया है मैंने पुलाव में ऐसा आप मान के चलिए जीरा फ्राई वाला पुलाव बना दिया है। थोड़ा सा बात करने में जो सांस फूल रही है एक्चुअली, बस यही कि शायद काम बहुत ज़्यादा कर लिया है या है ना, करवा चौथ वाले दिन, इस वजह से वो थकान मिटी ही नहीं और ऊपर से मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा शायद वो। और मेरे पापा की अचानक ना सांस लेने में उनको दम घुट रहा था उनका। अगर हम नहीं लेके जाते तो पता नहीं क्या हो जाता हॉस्पिटल सच में। तो अभी व्लॉग में आऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी वैसे। और ये हमारी यहाँ पे जो सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने इस पर पनीर, आपको थोड़े से वो दिख रहे होंगे ज़्यादा, आप लोग सोचेंगे जल गए हैं, तो नहीं, ऐसे ही मैं पकाती हूँ पनीर को। कच्चा पनीर कहते हैं, वो हमारी बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, इस वजह से पनीर को कभी भी आप फ्राई करके ही डालिएगा। तो जो भी इसके वो रहते हैं ना, जो भी बहुत दिन का पनीर हो जाता है कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें निकल जाती। फिर मैं उसको गर्म पानी में डालती हूँ। अभी देखो मैंने इसको गर्म पानी करके और थोड़ा सा इसमें डाला है, तो सब्ज़ी का कलर आप देख सकते हैं होटल वाला हो गया। हमारे लिए तो होटल ही जैसे है। और मैं ज़्यादा इसको वो नहीं रखूँगी, पतली नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी, तो ये हम सब जन को हो जाएगी। थोड़ा सा और पानी में डाल देती हूँ। ये देखो, ये हमारी अच्छी तरीके से खौल गई है। अब इसको मैं पलट दूँगी। तो कैसी लग रही है हमारी सब्ज़ी? यम्मी यम्मी सच में खाने के बाद ही व्लॉग एडिट कर रही हूँ, पूरे 2 दिन बाद। तो बहुत टेस्टी बनी थी। ये हमारा इसमें पुलाव बन चुका है और इसमें बन चुका है हमारा रायता। सिर्फ इस पूड़ियाँ बनाना रह गई है, तो देखूँगी हस्बैंड के लिए रोटियाँ और थोड़ी सी पूड़ियाँ वगैरह सेक लूँगी। और उसको मैंने पलट के रख दिया है। अभी देखो मैं तैयार हो रही हूँ। और जैसे ही हमारी पूजा हुई थी, मैंने करवा चौथ के चांद की पूजा की, वैसे ही पापा मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि मेरे पापा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब। 3-4 दिन से थोड़ी थोड़ी थी बातचीत हो रही थी, पर एकदम से उनको जो है बदकने लगता है ना इंसान, सांस लेने के लिए तड़फने लगता है, तो वो वाली कंडीशन हो गई थी। फिर हम यहाँ से वैसे ही गई, मैं रात को गई है ना, मेरी सिस्टर भी वहीं थी। और आपको पता है मेरे भाई लोग कैसे है ना, तो इस वजह से भाई उन्होंने मुझे जन्म दिया, तो मुझे रहा नहीं गया। मेरे को तो ऐसे एक पल में ही ना क्या से क्या हो जाए किसी की लाइफ में, क्योंकि आपको पता है मेरे पापा तो और इतने ज़्यादा फिट है ना, कि बहुत ज़्यादा फिट हैं। वो साइकिल से भी चलते हैं, जैसे होता है ना कि खाओ पियो पड़े रहो। मेरे पापा मेहनत भी बहुत करते हैं, सुबह 4 बजे से उठ के जो माली का काम होता है ना वो करते हैं। और कोई चीज़ जो है, जो वो चीज़ें नहीं करते हैं ना,
मतलब साधारण सिंपल सी ज़िंदगी है उनकी। और यहाँ पे हो रही है हमारी पूजा। उनकी बहुत साधारण सी सिंपल सी ज़िंदगी है मेरे फादर की। वो आज तक जो कीपैड फ़ोन है ना, उनको कीपैड फ़ोन तक चलाना नहीं आता है। सिर्फ अगर उठा लिया किसी का, बस इतना ही है। उनको लगाना भी नहीं आता है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी सीधी ज़िंदगी। और अचानक ऐसा हुआ ना, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर हम गए तो जहाँ पे घर है ना, तो वहाँ पे पास में ही मेडिकल हॉस्पिटल है जो हमारे जबलपुर में बड़ा है। फिर वहाँ पे उनको करे तो उनको ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन आपको पता है कब लगाया जाता है। हालांकि मैंने ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई है पर मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं उनको कैसे आप लोगों से बताऊं, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को देखा है ना इस तरीके से, तो मेरे को इतना ज़्यादा घबराहट होता है। अब मैं किसी और को भी देखती हूँ ना, मुझसे नहीं देखा जाता है। फिर भी मुझे नहीं रहा गया था, तो मैं गई थी। और सब लोगों को यही लगता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों में। तो फटाफट से जो है इमरजेंसी कैजुअल्टी वार्ड में पहले स्लिप कटाई, हालांकि है ना। फिर उसके बाद ऑक्सीजन लगवाया। ऑक्सीजन वहाँ पे उनको ही देते हैं जो गंभीर ज़्यादा पेशेंट है। आपको पता है गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है कि अगर जो गंभीर पेशेंट है ना, उनको ही देते हैं, बाकी हर किसी को नहीं देते हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको ऑक्सीजन लगाने के बाद 1-2 कोई सा इंजेक्शन लगाया। मतलब ऑक्सीजन के बिना वो सांस ले ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने साफ कहा कि इनकी सांस चल रही है वो ऑक्सीजन की वजह से ही चल रही है। तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि पता नहीं, मैं अब ये सब चीज़ें नहीं देख पाती हूँ, है ना। और आपको पता है मैं ऐसी जगह मेडिकल वगैरह ये सारी जगह नहीं जा सकती हूँ ज़्यादा। फिर भी मैंने मास्क लगाया था, सैनिटाइज़र लिया था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ता है। हस्बैंड घर पे थे, बच्चों को देख रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूँ ना कि एक पल के मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। ऐसा कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। और आप सोचेंगे ना, आपको पता है मेरे फादर की जो लाइफ है वो रोज़ कमाने खाने वाली है ना। तो ऐसे में कोई बीमार हो जाए तो क्या कंडीशन होगी। और एक जो बेटियां होती हैं ना, अपने पापा के बहुत ज़्यादा करीब होती है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा सीधे हैं सच में। आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, उनको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। और फ़ोन करके वो ये कह रहे थे कि बेटी हमको बचा लो, है ना। अब हम मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ऐसी थी वो हुई हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी जो है, क्या बोलूँ आप लोगों से, दिल भर आ रहा है अगर मैं बातें कर रही हूँ। और तो यहाँ पे बस मैं खाना बना रही थी। और ऐसे आप लोगों को हैवी साड़ी दिख रही होगी, पर सच में इतनी ज़्यादा पतली साड़ी थी ना, लग ही नहीं रहा था मुझे कि मैंने मतलब इतनी हैवी साड़ी पहनी है। कुछ लोग मुझसे इसका लिंक मांग रहे थे, तो मेरे ये हस्बैंड ने ला के दी थी। ऑफ़लाइन थी ये साड़ी, ऑनलाइन नहीं थी। पहले मुझे प्रमोशन मिलते भी थे अमेज़ॉन से, पर अब वो बंद हो गए हैं। कुछ मामाअर्थ ब्रांड से भी कर लेती थी, तो काफ़ी अच्छा अर्न कर लेती थी यूट्यूब में, पर अभी नहीं। पर जो है, कहते हैं ना, जितना जो किस्मत में उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो शायद उतना ही मुझे मिलना था। और यहाँ पे हमारा जो चाँद है वो निकल रहा था, छुप रहा था, निकल रहा था, छुप रहा था। तो फिर ये देखो जो लाल लाल दिख रहा है ना। और आपको पता है मेरे हस्बैंड अभी खड़े हो पाते हैं पर किसी सहारा को लेके, तो मैंने ज़्यादा उनको परेशान नहीं किया था, क्योंकि अगर वो अपने बल से खड़े होते ना तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है दूसरे दिन। तो फिर मैंने उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया था। और मैंने हस्बैंड की पूजा पाठ की है, समझ लो, पानी पिया है, 1-2 पूड़ियाँ खाई हैं। कोई भी उसके बाद व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई, सीधे हम हॉस्पिटल आ गए थे। ऐसी कंडीशन में आए थे ना कि बस हमें ये लग रहा था कि क्या हो गया एकदम से। और मैं तो अपने पापा के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो बस पापा को मैं और मेरी सिस्टर ही याद आ रहे थे कि बस तुम लोग आ जाओ, हमें बचा लो, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे। तो फिर हम गए थे। और भी वीडियोस वगैरह है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसको डालूँ नहीं डालूँ। तो अब यहाँ पे इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और कल ब्लॉग नहीं आया था, आप लोग पूछ रहे थे आरती आप करवा चौथ का ब्लॉग कब डालोगे, तो बस इसी रीज़न की वजह से नहीं डाला, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी खुद की कंडीशन सोच के क्या हो चुकी है ना। मेरी पूरी शक्ल में आपको दिख रहा होगा। करवा चौथ वाले दिन तो फिर भी ठीक ठाक दिखी थी। रीज़न उसका यही था
कि खुश थी अंदर से, पर अभी खुश नहीं हूँ। और कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल आके खुश थोड़ी होगा, है ना। तो यहाँ पे अभी मेरे पापा को ब्लड एकदम से जो कम हो गया था वो 4 ग्राम बचा हुआ था। तो फिर उनको चढ़ाने वाला 4 ग्राम आपको पता है कितना, इस वजह से उनकी सांसें फूल रही थी, है ना। अब देखते हैं जो भी होगा। बस आप लोग मेरे फादर के लिए भी यही बोले जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, बाय बाय।